ऐसी क्या कोई स्कीम होती है जिसके अंदर पैसा बढ़ता भी है और मुफ्त का इंश्योरेंस भी मिलता है? अब आप सोचोगे ऐसी तो कोई स्कीम होती ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी एक स्कीम है और सबकी जानी मानी बड़ी कॉमन नोन है EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये वो स्कीम है जिसमें एक एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यानी कि नौकरी करने वाले इंसान का प्रोविडेंट फंड कट के जाता है। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि EPF अपनी इच्छा से अपनी तरफ से हर अपने EPF होल्डर को 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस भी देता है। यानी कि खुदा ना खास्ता अगर कभी भी किसी प्रोविडेंट फंड होल्डर को कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है। 7 लाख रुपए तक का, वो भी बिना कोई प्रीमियम दिए, बिना किसी भी कॉस्ट के। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप EPF होल्डर हैं तो आप अपना अलग से लाइफ इंश्योरेंस ना कराएं, वो बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये EPF की तरफ से एक एडेड बेनिफिट है जो हर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे लेना है, और अगर उन सब चीज़ों की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। तो आपको बता दें कि इंश्योरेंस अमाउंट की पेमेंट EPF मेंबर की मृत्यु होने के बाद ही होती है, यानी कि उसका सिर्फ परिवार वाला ही क्लेम कर पाएगा। इस सर्विस में EPF एम्प्लॉय की मौत के बाद उस मेंबर का नॉमिनी या फिर लीगल एयर यानी कि वारिस ही क्लेम कर सकता है। यानी कि अगर आपके परिवार वाले जो अब नहीं रहे, उनके EPF में आपका नाम नॉमिनी के तौर पे लिखा हुआ है, तो आप जाकर क्लेम कर सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो डायरेक्ट नॉमिनी के अकाउंट में जमा हो जाता है। इसका मतलब साफ ये है कि आपके परिवार का सदस्य जो EPF मेंबर है, उसके पास एक नॉमिनी होना बेहद जरूरी है, वरना ये पैसा नहीं मिल पाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स कैसे होता है? 2.5 लाख मिले, 5 लाख मिले या 7 लाख मिले? तो इसका भी जवाब है, इंश्योरेंस की रकम एम्प्लॉय की पिछले 12 महीनों में मिली बेसिक सैलरी के 35 टाइम से ज्यादा होती है। पहले इंश्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट 6 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की 12 महीने की बेसिक सैलरी 15 लाख आए, 20 लाख आए, तो उसका 35% मिले। नहीं, मैक्सिमम लिमिट 7 लाख ही है, चाहे अमाउंट आपका बेसिक सैलरी का कितना भी हो, और मिनिमम 2.5 लाख तो मिलेगा ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि EPF मेंबर को अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को EPF, EPS और EDLI सभी स्कीमों का बेनिफिट लेना होगा। और अगर किसी केस में नॉमिनी का नाम एडेड ना हो तो ये महीनों की मेहनत हो सकती है, क्योंकि पहले खुद को वारिस डिक्लेयर करने में ही काफी पेपर वर्क लगता है। अब अगर आप सर्विस खत्म करके रिटायर हो जाते हैं तो आपको इस इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो जिसका आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं उसका डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपका जो क्लेम कर रहा है उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी वारिस होने का प्रूफ मिलना जरूरी है। साथ ही आपको देनी होगी अपने कैंसिल चेक की कॉपी, और एक आध आपको अपना ID प्रूफ देना होगा, शायद रिलेशनशिप प्रूफ भी देना पड़े, बट वो आपके आधार कार्ड में नाम आ सकता है अगर आप उनके बच्चे हैं तो। अभी हमने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से EPF होल्डर के परिवार को 2.5 लाख रुपए तक से लेके 7 लाख रुपए तक का मुफ्त का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। कैसे लेना है हमने वो भी बताया। अगर फिर भी आपका इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इंश्योरेंस कवर की, EPF की, तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, लेकिन ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा पैसा लाइव।